नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बच्चों समझने वाले हैं लेसन 5 कक्षा 10 हिंदी पद्यखंड, जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। इन्होंने पहले हम चींटी के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें चींटी के बारे में इन्होंने बताया है बहुत सुंदर, और फिर चंद्रलोक में प्रथम बार। इसमें आप समझेंगे व्याख्या, पद्यांश और उन पर आधारित प्रश्न, सब एक ही व्याख्या के टाइम हम सब बताते चलेंगे। ठीक है, अगर आप व्याख्या करना सीख गए तो उस पर कुछ भी पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। ठीक है, तो पहला जो है उसे देखें। पहला पद्यांश इनका है, चींटी को देखा, चींटी को देखा, चींटी को देखा, चींटी को देखा, वो सरल विरल काली रेखा, वो सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल, वो है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत, कन 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 के चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, चींटी को देखा, चींटी को देखा। कविवर सुमित्रा। तो यहाँ तक आपका जो है इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें संदर्भ लिखने को आएगा। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे बच्चों, उसको देखिए। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यावतरण प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह की चींटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किया गया है। संदर्भ लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपके जो स्कूल में बताया जाए उसको लिखिए, अगर नहीं बताया गया तो इसको ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिए। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में देखिए हेडिंग डालेंगे प्रसंग। इस अवतरण में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करके मनुष्य को उससे प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश किया है। अब इसकी व्याख्या भी बच्चों पहुँचते हैं तो व्याख्या बहुत थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, मगर आप, मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे और इसको समझेंगे तो आप अपनी भाषा में इसको करेंगे। तो व्याख्या की हेडिंग डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे कवि प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है। चींटियों की पंक्ति एक सरल यानी सीधी काली और विरल रेखा समान प्रतीत होती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रति क्षण चलती रहती है। चींटियाँ जब मिलकर चलती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई पतलंगा काला धागा हिल ढुल रहा हो। कभी आगे कहता है कि वह चींटियों की पंक्ति यानी कतार है। तुम ध्यान से देखो कि वह किस प्रकार निरंतर चलती रहती है। वह निरंतर अपने काम में जुटी रहती है और अपने व अपने परिवार के लिए छोटे छोटे उपयोगी कणों को बिना रुके लगातार चुनती रहती है। इतना ही नहीं, उसका भी घर समाज है। यह गाय चराती है और उन्हें धूप खिलाती है। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार चींटियों में भी गाय होती हैं। वे अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने शत्रुओं से निर्भय होकर लड़ती हैं, अपनी सेना सजाती हैं तथा घर, आंगन और रास्ते को साफ करती प्रतीत होती हैं। तो बच्चों, ये था पहला पद्यांश जिसको सुमित्रा नंदन पंत ने लिया है युगवाणी से। हाँ, इसका जो नाम है वो है चींटी। तो यहाँ से इसको आपका इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, अगला देखते हैं। अब है चंद्रलोक। अब आप कहोगे सर चींटी से आपने एक ही पढ़ा है, तो चींटी से यही जो है अगर पूछा जाएगा सुमित्रा नंदन से तो सिर्फ और सिर्फ यही पैराग्राफ है जो अधिकतर पूछा जाता है, बाकी सब कुछ नहीं, खास नहीं है। इसलिए अब चलते हैं चंद्रलोक में प्रथम बार पर। तो बच्चों, इसको हम ही पढ़ के आपको सुनाते हैं थोड़ी सी मधुर भाषा में।
पहला पद्यांश, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आगे के इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी को पढ़िए, यही मिल जाएगा आपको, अगर सुमित्रा नंदन पंत से अगर 2025 में आता है तो, ठीक है। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बांधा बंधन, दिग्विजयी मनुसूत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, सभारंभ शुभ नए चंद्र युग का भूत को दे गौरव। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट चंद्रलोक में प्रथम बार का। तो इसमें आप संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों? संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित त्रेता नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य कांड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से अवतरित है। इसमें बच्चों प्रसंग आप कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से देखिए। प्रसंग हेडिंग डालेंगे, फिर इसमें लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उन संभावनाओं का भी वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से साकार होती प्रतीत हो रही हैं। तो इस बच्चों इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, आइए उसको भी समझ लेते हैं। व्याख्या है, कवि कहता है कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव ने अपने कदम रखे तो ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था छिन्न भिन्न कर दिया। मनुष्य को यह आशा बंध गई कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं। यह निश्चय ही मनु के पुत्रों यानी मनुष्यों की दिग्विजय है। यह ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी मानवों को परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे को निकट आना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। यह संपूर्ण विश्व ही अब एक देश में परिवर्तित हो गया है। सभी देशों के मनुष्य अब एक दूसरे के निकट आए, यही कवि की आकांक्षा है। आगे बच्चों, मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। चंद्र विजय से युगों युगों का पौराणिक स्वप्न अब संभव हो गया है। चंद्रमा के संबंध में की जाने वाली मानव की मनोरम कल्पनाएं अब साकार हो उठी हैं। पृथ्वीवासियों को गौरवान्वित करके अब नए चंद्रयुग का कल्याणकारी आरंभ हुआ है। तो बच्चों, आप सभी से मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एक और आपका इम्पॉर्टेंट मुझे मिला है चंद्रलोक से, उसको भी ध्यान से आइए पढ़ते हैं। तो प्रश्न व्याख्या नंबर 2 है, अणु युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन को साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण, धरा चंद्र की प्रति परस्पर जागत जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता है सौरवागिक ज्वार देख चंद्रानन। तो इसकी प्रसंग कैसे लिखेंगे, क्योंकि व्याख्या संदर्भ वही रहेगा, व्याख्या यहाँ पर आपकी चेंज होगी, तो इसलिए प्रसंग भी चेंज होगा। आइए उसको देखते हैं, प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में यह कामना की गई है कि अणु शक्ति की परख और प्रयोग करने वाला यह वैज्ञानिक युग मानव जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। व्याख्या कैसे करेंगे आप इसको, अणु समझ रहे हो, परमाणु बम, ठीक है। तो व्याख्या करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। कवि का कहना है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के कल्याण के लिए ही होना चाहिए।
परमाणु शक्ति मानव जीवन के विनाश का साधन न होकर पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बननी चाहिए। विश्व का एकमात्र सत्य है मानवता की भावना। इसके समक्ष समग्र पृथ्वी के राष्ट्र को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, अर्थात संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बने और संपूर्ण देश मानवता की ही बात सोचें। वे अणु शक्ति से एक दूसरे के विनाश की बात ना सोचें, वरन उसे मानवता के हित में लगाएं। चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम जगत प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक अंग है, इसलिए पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में चंद्रमा के मुख को देखकर ज्वार उठा करता है। तात्पर्य यह है कि चंद्र विजय की सार्थकता तभी है जब वैज्ञानिक उपलब्धियों का मानव हित में लगाया जाए। तो आशा करता हूँ आप सभी को 3 इसमें से हैं, किसमें से बच्चों, किसमें से 3 पद्यांश आपके बहुत ज़रूरी हैं। चींटी का 1, चंद्रलोक में प्रथम बार के 2। आशा करता हूँ आपको सभी समझ में आए होंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।